नारी के ऊपर कबीरदास जी के दोहे। तो सुनिए। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, जो नित नारी के संग। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि नारी की छाया पड़ते ही सांप तक अंधा हो जाता है, तो जो हमेशा नारी के साथ रहता है, स्त्री के साथ रहता है, उसकी कितनी दुर्गति होगी। कबीरदास जी की नारी के ऊपर ऐसी सोच है। कबीरा नारी की प्रीति से केटे गए गरन, केते और जहाई के नारक हसंत हसंत। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि नारी से प्रेम के कारण कितने लोग बर्बाद होकर नरकगामी यानी कि मृत्यु को ग्रास हो गए हैं, और जाने कितने हंसते हंसते मृत्यु के ग्रास बन जाएंगे। नागिन की तो दोए फन, ध्यान से सुनिए। नागिन के तो दोए फन, नारी के फन 20, जाका डसा न फिर जिए, मरी है बिबसा 20। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सांप के तो केवल 2 फन होते हैं, पर स्त्री के 20 फन होते हैं। स्त्री के डसने पर कोई जीवित नहीं बच सकता। 20 लोग को अगर नारी काट जाए तो 20 के 20 मर जाते हैं। छोटी मोटी कामनी सभी विष की बेल, बैरी मारे दाव से यह मारे हंसी खेल। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि स्त्री छोटी हो या बड़ी, सभी जहर की लताएं हैं जो मार देती हैं। जो लोग सिर्फ एक ढोल गंवार तारन के अधिकारी पर अटके हुए हैं, उनका इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है, ये भी सुनिए। सांप बिच्छू का मंत्र है, माहू रहूं झारा जाए, विकट बारी के पाले परे, काड़ी कलेजा खाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सर्प तथा बिच्छू के काटने और छेद लेने पर उनके विष को दूर करने के लिए वैद्य एवं डॉक्टरों की अनेक राय है। खाया हुआ विष भी औषध देकर वमन द्वारा गिराया जा सकता है, परंतु भयंकर स्त्री के चंगुल में फंस जाने पर उसके विष से छुटकारा पाना कठिन है। वह पुरुष का कलेजा निकालकर खा लेती है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, तब सब विष अमृत हो। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के प्रेमी को मैं खोज करता घूम रहा हूँ, परंतु कोई भी प्रेमी मुझे नहीं मिलता है। यदि ईश्वर प्रेमी को दूसरा ईश्वर प्रेमी मिल जाता है तो विषय वासना रूपी विष अमृत में परिणत हो जाता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है, और झूठ मिथ्या आचरण के बराबर कोई पाप कर्म नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है, उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। हेरत हे सखी, रहा कबीरा हेराय, बूंद समानी समुद्र में,
शोकत हेरी जाय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि साधना की चरम अवस्था में जीवात्मा का अहम भाव नष्ट हो जाता है। अद्वैत की अनुभूति जाग जाने के कारण आत्मा का पृथकता बोध समाप्त हो जाता है। अंश आत्मा अंशी परमात्मा में लीन होकर अपना अस्तित्व मिटा दे